मैं अपने लेसन में खैर मकदम करती हूँ। अम, बच्चों, हमेशा की तरह आज हमने फिर कोशिश की है कि आपके सामने वीडियो के ज़रिए या फिर एक छोटी-सी तमहीदी वीडियो के ज़रिए हम आपको तक कुछ पेश करें और आप उसे गौर से देखें। हम बीच-बीच में आपसे उससे सवालात करते जाएँगे, आप उस सवाल के जवाब देंगे ताकि हमें पता चले कि आप लोग किस तरह से और कितने हद तक अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इससे पहले तो हमारे शुरुआती दौर में जो हम अभी उन्वान के तहत आपको बताने जा रहे हैं, वो काफ़ी कुछ हो चुका है। लेकिन जहाँ तक मैंने बच्चों को इतने सालों में देखा है कि हम अपनी मादरी ज़बान यानी उर्दू उसका इस्तेमाल जो है सही नहीं कर पाते हैं और ख़ुसूसन जो है रियाज़ी में, जैसे मैथ्स, जो हमारी रियाज़ी का आज हम उन्वान के लेकर आपके सामने आए हैं, उसको हम सही नहीं पढ़ सकते हैं। हम पढ़ते तो हैं, लेकिन उसको अदा करने का तरीका सही नहीं होता है। तो ये छोटी-सी कोशिश है कि आइंदा और कई सालों तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी टीम के ज़रिए, हमारे ऑफ़िसरान के ज़रिए ये एक बहुत अच्छी कोशिश है कि हम इसको अपने तालीमी दौर तक तो इंशाअल्लाह याद रखेंगे और इसी को देखते हुए, पढ़ते हुए हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो हम वक़्त को और ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप गौर से देखिएगा वीडियो। शुरू करें सर? जी। जी। बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आएगी। तस्वीरें हैं, तस्वीर नहीं कई तस्वीरें हैं जो कुछ हरकत कर रही हैं लेकिन बोल नहीं रही हैं, क्योंकि हमारे ज़ूम पर वो वीडियो प्ले नहीं हो सकता है, तो हम उसके बदले में टीचर कहेंगी। ठीक है? चलिए, मैं हूँ फ़हमीदा टीचर, अंजुमन इस्लाम खलीफा ज़ियाउद्दीन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से। और आपके सामने आज मैं मैथमेटिक्स यानी रियाज़ी का एक उन्वान लेकर आई हूँ। आप उसे अच्छी तरह से समझें और इस वक़्त को कामयाब बनाएँ। ठीक है? चलिए बच्चे, देखें आप। तो जैसे कि हम कुछ कहने से पहले अपनी बात को आप तक पहुँचाने कोई भी इंसान अपनी बात को आप तक पहुँचाने के पहले कुछ तमहीद बाँधता है, यानी उस उन्वान से ताल्लुक़ रखते हुए कोई चीज़ें आप तक पेश होती हैं, आप उसे देखकर समझ जाते हो कि हम क्या करने वाले हैं, टीचर क्या कहने वाली हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसे कहते हैं सबक की तमहीद। तो हम तमहीदी वीडियो देखते हैं, चलिए। तो आज हमारा तमहीद की बुनियाद है आदाद की बुनियाद और उसकी तारीख़। आदाद यानी नंबर्स, ठीक है बेटा? चलिए। रोज़ की तरह आप भी सुबह स्कूल जाने के लिए सवेरे उठते होंगे। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ शबनम के साथ कि वो उठ ही नहीं पाई। जब उसकी आँख खुली, तो उसने अपने दिल में कहा, ओह माय गॉड! उफ़ अल्लाह! आज तो बहुत देर हो चुकी, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है मेरे चेहरे पर पड़ रही है। मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए मुझे देर हो जाएगी। ऐसे क्यों हुआ? उसने जल्दी से अपने बिस्तर के करीब, अपने पलंग के करीब रखा हुआ मोबाइल देखा। मोबाइल में उसे कुछ नज़र नहीं आया। मोबाइल में उसे कुछ नज़र नहीं आया। वो क्यों हुआ? क्योंकि मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया था, इसलिए अलार्म नहीं बज पाया और वो स्कूल पहुँच उठने के लिए उसे देर हो गई। अब उसने जल्दी-जल्दी तैयार हुई और वो बस स्टॉप पर पहुँची। ये क्या? बस पर तो नंबर ही नज़र नहीं आ रहे हैं। उसने देखा कि मेरी स्कूल तक पहुँचने वाली बस क्या यही है? अरे! इधर-उधर झाँका, उसे नज़र ही नहीं आया नंबर, क्योंकि उस बस पे कंडक्टर ने नंबर लिखना ही भूल गए थे। बगैर नंबर वाली बस थी। अब वो ये सोच ही रही थी, कुछ लोगों की मदद लेकर वो जैसे-तैसे
मालूमात हासिल करते करते वो स्कूल पहुंच गई। जब वो अपने बस से मालूमात हासिल करने के बाद जब स्कूल पहुंची, तो उसने देखा कि उसे लेट हो गया है। बच्चे सारे स्कूल के अंदर चले गए हैं। तो उसने सोचा चलो मैं अपनी अम्मी से तो बता देती हूँ कि मैं स्कूल पहुंच गई हूँ, फिक्र कर रही होंगी। लेकिन क्या, उसके पास तो इत्तला देने के लिए कोई चीज नहीं थी, नहीं थी। उसके पास फिलहाल उस वक्त कुछ नहीं था। आप नहीं पर जरा गौर से उससे सोचेंगे, कुछ नहीं था। उसने सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि अलार्म भी नहीं बजा और बस भी नंबर मैंने नहीं देख पाई नंबर। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। वो ये सोच ही रही थी और वो सुबह से लेकर स्कूल पहुंचने तक के हालात पर गौर कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसे ध्यान में आया, अरे मेरा तो मोबाइल बंद था, चार्ज नहीं था, बस पर नंबर नहीं थे। इस वजह से और मैं स्कूल पहुंचने वक्त मेरे पास अम्मी को बतलाने के लिए कोई जरिया नहीं था, नहीं था। यानी मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था। अब हम आपको बाद में बताएंगे कि ये नहीं था, कुछ नहीं था, उसे रियाजी में क्या कहते हैं। ठीक है बेटा? तो ये सोच रही थी, उसने कहा कि आदात की गैर हाजिरी ही सारी चीजों की बुनियाद है। अब हमें जब हमें आदात की मालूमात नहीं होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम रोजमर्रा के मामूलात पे भी नजर नहीं रख सकते। हम रोजमर्रा की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे हमारी बढ़ती उम्र, आदात की मालूमात ना होने की वजह से हम उसका सही अंदाजा नहीं लगा सकते। एज इन ईयर्स, हम साल में उसकी मालूमात हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आदात दराजी कद, यानी हम छोटे थे, हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, हमारा कद नहीं बढ़ रहा है, हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, हम हमारी तालीमी तरक्की किस तरह से हो रही है, कितनी हुई है, हम आदात के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसकी मालूमात हासिल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसकी मिकदार और आदात की शुमारात को पहचानने के लिए क्या करें? नंबरों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें। तो ये सारी चीज़ें किस तरह होती हैं कि हम किसी चीज़ की मिकदार कि वो कितनी है, किसी चीज़ की तादाद कि वो कितनी अदद है, कितना है, कितना वज़न है, कितनी उसकी हाइट है, कितनी फ़िट है, ये सारी मालूमात हासिल करने के लिए हमें ज़रूरी है आदात की मालूमात हासिल करना या हिंदसों की मुकम्मल पहचान हासिल करना। तो इससे आज हम पता चल जाता है कि हमारी ज़िंदगी में ये नंबर कितने अहम हैं। हमने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमें मालूमात हासिल करने के लिए हिंदसे और आदात की पहचान करना ज़रूरी हो गया। तो आप बच्चों, हम तो पता कर चुके हैं, हमें तो मालूम है क्योंकि टीचर ने भी सिखाया है हमें, पहली में, केजी में, दूसरी में। लेकिन पुराने ज़माने में जब ये नंबर नहीं थे, जब घड़ी भी नहीं थी वक़्त मालूम करने के लिए और कैलेंडर वग़ैरह भी नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि कितने 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 1 तारीख है, 2 तारीख है, पहला महीना है, फरवरी है। तो पुराने ज़माने के लोग किस तरह से ये सारी चीज़ें मालूमात हासिल करते होंगे? तो वक़्त का और तादाद का और मिकदार की पहचान पुराने ज़माने के लोग जो है, वो क्या किया करते थे, सूरज और चाँद के निकलने, यानी सूरज के निकलने से वो समझते थे कि दिन हो गया, सुबह हो गई और जैसे ही चाँद निकलता था, अंधेरा हो जाता था, तो वो लोग समझ जाते थे कि अब शाम होने चली है और अंधेरा हो जाएगा, फिर दोबारा से सूरज निकलेगा और फिर रात होगी और इस तरह से वो 1, 2, 3 दिनों का अंदाज़ा लगाते थे। उसके अलावा फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने तरक्की करना शुरू की और फिर
पुराने जमाने के लोगों ने सोचा कि ये सूरज और चांद तो हो चुका, हमारे पुराने वक्तों से ये मालूमात हासिल हो चुकी, अब हमें कुछ नया करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी सहूलत के लिए, जैसे वो भेड़ चढ़ाने जाते थे, जैसे वो कोई चीज़ों की तादाद मालूम करते थे, तो उन्होंने छोटी-छोटी लकड़ियों को अपने पास रखना शुरू कर दिया और वो सुबह में उठते थे और भेड़ चराने जाते थे जंगलों में और गिन लेते थे कि 10 भेड़ हैं, तो वो एक लकड़ी उठा के साइड में रख देते थे, 20 भेड़ हैं, 30 भेड़ हैं, इस तरह से वो उन लकड़ियों की मदद से मिकदार की पहचान करते थे। अब क्या होता था बेटा कि इन लकड़ियों की वजह से पुराने ज़माने के लोग, जैसे बेबीलियन, इजिप्शियन, मिस्र के लोग और हमारे हिंदुस्तानी भी इस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह से वो एक ख़ास अ, अक्स को और एक खास चीज को अमल में लेकर आए, खास शक्ल लेकर आए, खास आवाज की पहचान कर सके ताकि उनके काम में आसानी हो। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये इन लकड़ियों के जरिए हजारों साल पहले गुजरते हुए वक्त की नुमाइंदगी करते थे। उन्हें मालूम पड़ता था कि इतना वक्त गुजर गया, दिन के आदाद वो शुमार करते थे, यानी 1 दिन गुज़र गया, 2 दिन गुज़र गया इन लकड़ियों के ज़रिए, और मिकदार कि इतनी भेड़ें हमने आज जंगल में चरने के लिए छोड़ी हैं, शाम को वो कितनी वापस आई हैं। इन तमाम चीज़ों की मालूमात जो है वो इन लकड़ियों के ज़रिए और अपनी 5 उँगलियों के ज़रिए और छोटी-छोटी सी उंगलियों के ज़रिए और छोटी-छोटी सी दीगर चीज़ों के ज़रिए, जैसे पत्थर के टुकड़ों के ज़रिए वो चीज़ों को गिना करते थे। लेकिन आपको पता है बेटा, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, हम तरक्की करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, तो फिर लोगों ने एक नए सिस्टम की शुरुआत की। सिस्टम यानी निज़ाम, तरीके की। तो उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी अपनी चीज़ें दूसरों को देना और उसके बदले में दूसरों की चीज़ें अपन खुद लेना, यानी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे कहते हैं बैटर सिस्टम। बैटर सिस्टम यानी चीज़ों का लेन-देन, अदल-बदल। हाँ, इस तरह से फिर उन्होंने इस तरह से ये तिजारत का तरीक़ाकार शुरू किया। लोग कई मुल्कों में जाने लगे। तो इस तरह से ये बैटर सिस्टम को और आगे बढ़ाते हुए हमने और तरक्की कर ली और फिर आखिरकार देखिए, बैटर सिस्टम यानी चीज़ों का लेन-देन, चीज़ों का अदल-बदल होना। उसे कहते हैं बैटर सिस्टम, यानी चीज़ों को एक-दूसरे से तब्दील करते हुए अपनी ज़रूरत को पूरी करना। अब ज़माने ने और तरक्की की बेटा। फिर क्या हो गया, हमारे हिंदुस्तानी पुराने ज़माने के यानी कदीम हिंदुस्तान में और कई ममालिक में हमें बहुत फ़क्र करना चाहिए बेटा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और एक ऐसे मज़हब में हमारी पैदाइश हुई है जो बहुत तरक्की पज़ीर था। एक ऐसे हिंदुस्तान में थे हम जिसे सोने की चिड़िया कहा करते थे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानियों के पास बहुत ज़्यादा ज़हन है, बहुत तरक्की करने का हम सोचते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ वजह से पीछे रह जाते हैं। लेकिन पहले के, आपको पता है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर, एक हिंदसा नज़र आ रहा है जिसे कहते हैं 1, जो सिर्फ़ एक 1 है, एक एक मुकाम पर लिखा हुआ है, इसे कहते हैं 1 यानी हिंदसा। तो इस तरह से उन्होंने इन चीज़ों हिंदसों की इजाद की, हमारे हिंदुस्तानियों ने। और हिंदुस्तानियों में आर्यभट्ट का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा रहती दुनिया तक ही रहेगा और हिंदुस्तानी भी हमेशा आगे रहेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं, सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, सबसे आगे है हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इस मकौले पर हम हमेशा अमल करें। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपने उन्वान की तरफ। तो आपको जो हमने पिक्चर बताई, आपको जो छोटा-सा वीडियो बताया, हरकती वीडियो बताया, क्या आपको समझ में आया बेटा? आप देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया कि आज हम अपने रियाज़ी के सबक में आपको क्या बताने जा रहे हैं, आपको क्या समझाने जा रहे हैं।
वेरी गुड। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ ही चुका होगा कि आज हम आदात को पढ़ना, किस तरह से सही तरीके से पढ़ना और किस तरह से उसे लिखना है। हम लिख तो लेते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन पढ़ने के लिए अक्सर हम ही नहीं, हमारे पेरेंट्स, हम खुद और हमारे बच्चे तो ये गलतियां बहुत करते हैं आदात को सही तरीके से पढ़ने और लिखने में। तो चूंकि हम अंग्रेजी बहुत तरीक़ेकार जो अंग्रेजी का तरीका है 1 2 3 हम बहुत आसानी से और अच्छी तरह से बोलते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन अफ़सोस हम अपनी मादरी ज़बान में जो आदात होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उसको पढ़ने में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सही तरीके से। हमने यहाँ पर लिखा है 1 से 100, 1 to 100, लेकिन आज हम आपको बुनियादी तौर पर सिर्फ पढ़ाने जा रहे हैं। इस सेशन की को रखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए हम पढ़ाएँगे आपको बहुत सही तरीके से 1 से 50 तक किस तरह से हम अपने आदात को पढ़ते हैं और पढ़ने के वक़्त हमें ध्यान देना चाहिए कि आया वो हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं कि हमारे आदात हम किस तरह से सही तरीके से पढ़ें। अब बच्चों, हम आपके सामने जो वीडियो दे रहे हैं, जो स्क्रीन पे हम स्क्रीन शेयर करेंगे आपके साथ, उसे आप गौर से देखिए। हम भी आपको पढ़कर बता रहे हैं और आप भी दिल ही दिल में उसे पढ़ने की कोशिश करें और खुद का ही मुहासबा करें, खुद को ही समझें कि अब तक हमने नंबर सही पढ़े हैं या नहीं। जब मैं आपको ये नंबर आपको पढ़ा चुकूँगी, तो मैं आपसे पूछूँगी कि कितने बच्चे कितने नंबर गलत पढ़ते थे और क्या अब वो सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे या नहीं। तो शुरू करते हैं। मैं वालिदैन से भी गुज़ारिश करूँगी कि वो भी इन नंबरात को बगौर देखें, क्योंकि हमें भी इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़रूरत पेश आती है। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पर 6 इंग्लिश में कहते हैं इसे, आपको एक हिंदसा नज़र आ रहा है 6, और उसके नीचे उर्दू में लफ्ज़ों में लिखा है 6, ये 6। अक्सर हम 6 किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं 6, इसका मतलब है सिर्फ 6, लेकिन हमें पढ़ना है 6। तो हम सही तलफ़्फ़ुज़ में कैसे पढ़ेंगे 6 को 6। जो ये 6 है ये सही तरीका है, और ये जो 6 है ये पढ़ना गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बच्चों, ये 18, इसे इंग्लिश में कहते हैं 18, 1 and 8 18। इसको सही तरीका है पढ़ने का 18, इसका सही तरीका है 18। अक्सर हम कैसे पढ़ते हैं इसे 18, इसमें हमें तजदीद है, इसलिए थ को 2 मरतबा पढ़ना है। और अक्सर हम ये गलती भी करते हैं 18। अक्सर हमारे बच्चे और हम बड़े भी किस तरह पढ़ते हैं 18 को 18, लेकिन सही तरीका क्या है 18। तो हमें ये भी नहीं पढ़ना है और इस तरीके से 18 भी नहीं पढ़ना है, बल्कि 18 भी नहीं पढ़ना है, 18 भी नहीं पढ़ना है 18। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर एक
हिंदसा है, अदद है एक, 2 और 9, 2 दहाई 9 इकाई, यानी 20 और 9 29। अब इस 29 को हम पढ़ते हैं सही तरीके से, पढ़ा जाता है 29। किस तरह पढ़ा जाता है? 29। लेकिन अक्सर हम इसे किस तरह पढ़ते हैं? 29। किस तरह पढ़ते हैं? 29। तो आज से हम इस 29 को 29 जैसा पढ़ेंगे, और इसको जब हम इस 29 को 29 को जब हम 29 पढ़ते हैं तो वो तरीका गलत है। तो सही तरीका कौन सा है? 29। आगे बढ़ते हैं। 29 में 1 जमा करें तो 30। अब यहाँ पर भी देखिए 31। 30 जमा 1 31। 31 हम पढ़ते हैं, और अक्सर इसको सही तरीका है 31 को सही तरीका है पढ़ने का 31। 31 हम पढ़ते किस तरह से हैं? इसको पढ़ना है 31। हम पढ़ते हैं इसको 31। क्या पढ़ते हैं? 31, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आज से हम 31 को जो इंग्लिश में कहते हैं उसे पढ़ेंगे उर्दू में 31, ना कि 31। 31 गलत है, 31 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 32, 33, 34, 35, 36, 37। अब देखो बच्चों, ये है 38। 38 यानी 30 और 8, 38। इसे सही तरीके से पढ़ते हैं 38। लेकिन दूसरी तरफ एक लिखा हुआ है, 38 का तरीक़ाकार लिखा हुआ है 38। ये 38 तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। हमें इसे 38 के बजाय इसे सही तरीके से पढ़ना चाहिए 38। क्या पढ़ेंगे बेटा? 38। वेरी गुड। तो 30 और 8 38, ना के 38। 39, 40। देखिए बच्चों, 40 जमा 1 41। हम इसे क्या पढ़ते हैं? 41 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे? अक्सर बच्चे जल्दबाजी में या बड़े भी 41 पढ़ते हैं। तो 41 नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है 41। यहाँ पर ते के नुक्ते हैं, ये का नुक्ता है। आपको ते के नुक्ते पढ़ना है 41। क्या पढ़ना है? 41 यानी 41। आपको 41 नहीं पढ़ना है, आपको ते पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना है। आपको 41 पढ़ना है, आपको 41 नहीं पढ़ना है। ये 41 नहीं पढ़ना है, 41 पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। बयालीस, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अब यहाँ भी हम 49 को अक्सर बच्चे 49 पढ़ते हैं। 49, यहाँ पर नून के 2 नुक्ते लगाते हैं। अब नून को यहाँ 2 नुक्ते नहीं लगाना है, बल्कि नून को जो है इस तरह पढ़ना है 49। कैसे पढ़ते हैं? उन अलीफ नून पेश 49, बल्कि ये तरीका जो है 49 नून 2 मरतबा नून नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है 49। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 49 में 1 जमा करें तब कितने आएंगे? 50। हमने
अब कहाँ तक गिनती पड़ी 1 से लेकर 50 तक।